हेलो दोस्तों, आज मैं कॉलेज में प्यार कैसे होता है उसके बारे में बताते हैं। अंकिता और विनय एक कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों एक कॉमन फ्रेंड ने उनकी मुलाकात करवाई। पूरा ग्रुप साथ में घूमते फिरते खाते पीते रहते थे। पर अंकिता और विनय की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। देखते ही देखते उनको एक दूसरे से प्यार हो गया। अब वह दोनों अकेले वक्त बिताने लगे और बाग में घूमना, साथ में मूवी देखना, साथ में पढ़ना, वह हर चीज़ एक साथ करते थे। देखते देखते कॉलेज खत्म हो गया और उनका मिलन भी कम हो गया। एक बार अंकिता और विनय दोनों एक समुद्र के किनारे बैठे थे। अंकिता ने विनय से कहा, अब हमारी कॉलेज भी खत्म हो गई है। अब हम एक दूसरे के साथ वक्त कैसे बिताएंगे, और अब हम जल्द ही मेरे घर वाले मेरी शादी करवा देंगे। तब विनय ने उसका हाथ पकड़कर हुए कहा, अंकिता तुम चिंता मत करो, मैंने एक दो कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई किया है। बस कुछ ही दिन में से अच्छी नौकरी पर लग जाऊंगा और फिर हम अपने घर में बता देंगे। 2 हफ्ते बाद ही विनय को अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। जैसे कि उन्होंने तय किया था। उन्होंने अपने घर पे बता दिया कि हम दोनों प्यार करते हैं। तब विनय की माँ तो मान गई, पर उसके पिताजी नहीं मान रहे थे। और यहाँ अंकिता के घर वाले ने तो साफ साफ इनकार कर दिया था कि वह दोनों बहुत परेशान होने लगे कि अब क्या करें, कैसे वह अपने घर वालों को मनाएंगे। इसके बारे में वह दोनों बहुत सोचने लगे। बहुत दिन हो गए, दोनों का एक दूसरे से बात करना भी कम हो गया, क्योंकि अंकिता के घर वाले ने उसका फ़ोन ले लिया था और उसके रिश्ते ढूंढ रहे थे। वह कभी कभी अपनी सहेलियों से बात करती थी और तथा उनके घर जाती थी, तभी विनय को फ़ोन कर पाती थी। और बस हमेशा यही कहती थी कि विनय तुम जल्दी ही कुछ करो, वरना मेरी शादी हो जाएगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। तब विनय भी उसे हमेशा आश्वासन देता था कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पर उससे भी यह नहीं समझ रहा था कि वह क्या करे और वह कैसे घर वालों को मनाए। यही सब सोचते सोचते उसका वक्त बीत जा बीत बीते बीतते जा रहा था। दोनों बहुत परेशान रहने लगे कि हम लोग कैसे घर वालों को मनाएं। तब विनय घर पे न कुछ खाता था, न ही किसी से बात करता था। बस पूरा दिन एकांत में बैठकर उसके बारे में सोचता रहता था। यह देख उसकी माँ से रहा नहीं गया और उसने अपने पति को समझाया कि मुझे मेरी बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है, और अब अगर उसकी शादी होगी तो अंकिता से ही होगी। आप कल ही उसके घर जाकर उसके माँ बाप से बात करिए। यह यह सुनकर वो खुश हो गया। अगले ही दिन विनय के पापा अंकिता के घर पहुंच गए
अंकिता के माँ बाप से बात की और उन्हें समझाया कि हमारे बच्चे की खुशी में ही हमारी खुशी है। मेरा बेटा एक अच्छी कंपनी में काम करता है और उसकी तनख्वाह भी अच्छी है और वह आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा। तब विनय के पिताजी की बात सुनकर अंकिता के माँ बाप मान गए और दोनों शादी के लिए राजी हो गए। तब विनय और अंकिता की शादी बहुत धूमधाम से हुई। दोनों बहुत खुश थे। वो हनीमून के लिए शिमला गए। हनीमून से लौटते ही विनय अपने काम पे लग गया। दोनों की जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। उनकी शादी को अब 2 साल होने वाले थे, पर उन्हें अभी तक बच्चा नहीं हुआ। तब घर वाले और रिश्तेदार वाले सब लोग अंकिता से हमेशा यही सवाल पूछते थे कि खुशखबरी कब दोगी, कब दे रही हो, पर वह हमेशा मुस्कुराकर बात को टाल देती थी। विनय और अंकिता भी बच्चा चाहते थे, पर उन्हें हो नहीं रहा था। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, सब टेस्ट करवाया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। अंकिता की सास उसे बाबा के पास भी ले गई, जहाँ वह से भी सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। अंकिता बहुत परेशान थी। उससे यही चिंता खाई जा रही थी कि वह कभी माँ नहीं बन पाएगी। धीरे धीरे 4 साल बीत गए, पर उन्हें अभी तक बच्चा नहीं हुआ। जब एक दिन विनय ऑफिस से लौट रहा था, तो उसकी माँ उससे चिल्लाने लगी कि तूने अपनी मर्जी से शादी की है, अब देख रहा है ना बच्चा भी हो रहा है, ना ही वंश आगे बढ़ेगा। लोगों के ताने सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। आखिर हमें भी इच्छा होती है कि मैं पोते पोतियों को देखूं। यह सब अंकिता सुन रही थी। उसके दिल में चोट पहुंच गई। विनय ने अपनी माँ को समझाया कि जरूरी नहीं कि आपकी बहू में कुछ कमी हो, मुझ में भी कमी हो सकती है। आप शांत हो जाइए। जैसे तैसे अपनी माँ को मैंने चुप करवाया और अपने रूम में चला गया। जहाँ अंकिता वहाँ बहुत रो रही थी। विनय उसके पास गया और उसे गले लगा कर कहने लगा कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और माँ की बात का बुरा मत मानना, वो ऐसे ही कहते हैं। गुस्से में जाने दो, खाना खा लो। हम साथ में खाते हैं। अंकिता थोड़ा शांत हुई और खाना लेकर आई और दोनों साथ साथ खाना खाए और सोने चले गए। अब पूरी रात अंकिता यही सोचती रही कि कैसी औरत हूँ मैं कि जो अपने पति को बच्चा भी नहीं दे पा रही हूँ, अपना वंश को आगे नहीं बढ़ा पा रही हूँ। बड़ा परी बड़ा बदनसीब हूँ कि मैं। वह पूरी रात नहीं सो पाई और बस रोए जा रही थी। सुबह हुई, सब अपने अपने काम पर चले गए। विनय अपने ऑफिस में रात को जब विनय घर आया तो अंकिता ने उसे खाना दिया और वो दोनों अपने कमरे में सोने की तैयारी करने लगे कि अचानक अंकिता ने विनय से कहा कि क्यों ना हम एक बच्चा गोद लें, और हमें बच्चा की ज़रूरत है। और यह सुनकर वो खुश हो गया और वो अपने माँ बाप को भी खुश कर दे, जिससे कि यह बात सुनकर विनय बहुत खुश हुआ। वह दोनों दूसरे ही दिन वह एक संस्था गए, जहाँ पर वह पूरी बात बताई और एक फॉर्म भरे
जैसे जैसे सब जांच पड़ताल हो जाएगी तो आपका फ़ोन आ जाएगा। उन्होंने फार्म भरा और एक आशा के साथ लौटे कि उनकी परेशानियां सब दूर हो जाएंगी। 6 महीने हो गए, उनको कॉल भी नहीं आया। विनय जब वहाँ जाता तो उसे एक बात का जवाब देते देते थे कि कॉल आएगा, और इंतज़ार की घड़ियां बढ़ती जा रही थी। अब अंकिता हिम्मत हार चुकी थी, वो पूरी तरह टूट चुकी थी। विनय भी आखिरी कितना उसको समझा पाता। दोनों थक चुके थे, उन्हें कभी कोई उम्मीद ही नहीं रही थी कि वह कभी माँ बाप बन पाएंगे। पर विनय ने अंकिता का साथ और कोशिश करना कभी नहीं छोड़ा। वह हर 2 दिन पर संस्था जाता था। इंतजार करते करते 8 महीने हो गए और एक दिन अचानक विनय को कॉल आता है कि आपका संस्था में आप आ जाइए संस्था में। यह सुनकर वह तुरंत संस्था जाता है और अंकिता को फ़ोन करता है कि वहाँ पर पहुँच जाए। और दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो पता चलता है कि उनको एक बेटी गोद दी जा रही है जो सिर्फ 5 महीने की है। और अंकिता और विनय का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। विनय को खुशी के मारे वहीं नाचने लगा। वह दोनों उस बच्ची को लेकर घर आए। उनकी माँ ने उनका पूजा की थाली से स्वागत किया और उन्होंने उनका नाम किरण रखा, जैसे जैसे वो उनकी ज़िंदगी में आशा का किरण लेकर आई हो। बस वह बहुत खुश थे और उनकी बेटी जो मिल गई थी और अच्छे से खुशहाल ज़िंदगी जीने लगे। बस यही तो होता है प्यार, हर वक्त तुम्हारा साथ दे और यकीन दिलाए कि हमेशा परेशानियों में हमेशा छोटी होती है। और हमें कभी ज़िंदगी में उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, और विश्वास तो हमें सब कुछ पा सकता है। इसे कहानी से मिली कि प्यार को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, हमेशा साथ में रहना चाहिए। प्लीज़ आप ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और हर जगह शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमें भी उम्मीद बढ़ी रहे कि आगे आपको कहानी सुना सकें। धन्यवाद।